बच्चों, आज हम केमिस्ट्री पे चर्चा करने वाले हैं और केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करें इस पे बात करते हैं। और केमिस्ट्री के बेसिक्स क्या होते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उस पे चर्चा करने वाले हैं। अब केमिस्ट्री के बेसिक्स की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं वो 9-10 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना, और 1 से 20 तक हमें एलिमेंट याद होने चाहिए। और 12th में तो 1 से 30 तक याद होने चाहिए, 30 तक काम आते हैं वो। तो 1 से 20 तक जब आपको एलिमेंट याद होंगे तभी आप उनके एटॉमिक मास याद कर पाएंगे, और एटॉमिक मास से आएगा मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास के बाद आप मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व कर पाएंगे। अब फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा मोल ही है, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर तो है ही, और हर जगह मोल आता ही है। थर्मोडायनेमिक्स पूरा मोल बेस्ड है। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है अगर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक की हम बात करें। अब जैसे ऑर्गेनिक का बेसिक होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में बच्चे बहुत सारे रूल्स एक साथ पढ़ लेते हैं और एक साथ लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। पहले वो 1-2 रूल सीखें, 3 रूल सीखें, फिर उसको लगाएं और फिर उसको अप्लाई करें और प्रैक्टिस करें। ऑर्गेनिक भी प्रैक्टिस पे आएगा, आपको ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब जब आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करें तो जो कॉमन नेम है उन कॉमन नेम से आपको स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए, और फिर उस स्ट्रक्चर का आपको आईयूपीएसी लिखते आना चाहिए। अब जैसे उन्होंने बोला एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, अब ये तो कॉमन नेम है, तो अब आपको क्या है कि भाई इनका सही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ही आप बता पाएंगे उनकी आगे की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आप कॉमन नेम बहुत अच्छे से कर लें। दूसरा ऑर्गेनिक में है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है टॉपिक है, ये जीओसी में आता है, लेकिन ये पूरा ऑर्गेनिक कवर करता है। पूरी ऑर्गेनिक को आप ऐसा ना समझे कि ऑर्गेनिक में अलग अलग चैप्टर डिवाइडेड है, ऐसा नहीं है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही चैप्टर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही चैप्टर है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हेलो एल्केन से पढ़ना चालू कर दें। सबसे बड़ी समस्या 12th के बच्चों को यही आती है, वो हेलो एल्केन से स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको 11th का जीओसी, 11th का हाइड्रोकार्बन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वही रिएक्शन आगे चल के रिपीट होने वाली है। किसी चैप्टर की केमिकल रिएक्शन किसी चैप्टर की प्रिपरेशन है। हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन हो सकता है अल्कोहल की प्रिपरेशन, हो सकता है अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। तो इस तरीके से सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है और हमें ऑर्गेनिक पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले जब थोड़ा सिलेबस रिड्यूस किया गया तो ऑर्गेनिक का एक भी चैप्टर नहीं हटाया गया, क्योंकि हटा ही नहीं सकते, उसमें सब इंटरलिंक्ड है। तो ये तो बात हो गई अपनी ऑर्गेनिक की। फिर आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीड करना बहुत ज़रूरी है। खैर, ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ एनसीईआरटी से ही आती है। ऑर्गेनिक में जैसे आपके जो कन्वर्जन्स है वो बहुत ज़रूरी हैं, आप क्योंकि कन्वर्जन जब आते हैं कि भाई आपको इस प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट बनाना है, अब आपको प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। फिर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी सोचना है, कितने स्टेप हैं वो भी आपको सोचना है, कितने रिएजेंट है वो भी आपको सोचना है, रिएजेंट का फंक्शन क्या है वो भी आपको सोचना है। तो कहीं ना कहीं जो कन्वर्जन्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर वो आपने अच्छे से करे हैं तो आपकी ऑर्गेनिक अच्छी हो ही जाएगी। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल तो सब चीज़ का बेसिक है ही, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इनऑर्गेनिक आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी बेस्ड बुक लगा लें, लेकिन करें एनसीईआरटी बेस्ड ही, क्योंकि इस बार भी नीट में सारा जो पेपर आया है वो एनसीईआरटी से ही आया है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं गया है। तो एनसीईआरटी आप जितनी बार कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा।